बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल जारी है। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन भी टैक्सेस की भरमार के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। विद होल्डिंग टैक्सेस के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। लाहौर की अकबरी मंडी समेत मुल्क भर की गला मंडियाँ, दाल फैक्ट्रीज और परचून मार्केट हड़ताल पर हैं। होलसेलर ग्रोसर्स एसोसिएशन का कहना है कि 31 जुलाई से 2 अगस्त तक हड़ताल जारी रहेगी और बेजा टैक्सेस के खात्मे तक हम एहतजाज करते रहेंगे। मैं इस वक्त लाहौर की अकबरी मंडी में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शटर डाउन हड़ताल जारी है। आइए एसोसिएशन के लोगों से जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। प्रेसिडेंट अकबरी मंडी मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप कैसे हैं? ठीक है, आप ठीक है, शुक्र अल्लाह का। सर, इतनी गर्मी में सबसे पहले मैं वजह पूछना चाहूँगी, आप लोग क्यों बैठे हैं? वजह यही जो होल्डिंग टैक्स जो लग रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। जो जालमाना सिस्टम है, इस सिस्टम से हम तो गुजर नहीं सकते। अच्छा। तो जहाँ हम गुजर सकते हैं, ये सिस्टम मेरा 76 ईयर में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि ये सिस्टम फूड ग्रेन के ऊपर, दालों के ऊपर सिस्टम डैमेज हो रहा है। मिसाल पर ये टैक्स लग जाता है तो अगर एक दाल 100 रुपये किलो है ना, वो तकरीबन 250 रुपये किलो हो जाएगी। तो गरीब आदमी कैसे सरप्राइज़ करेगा वो, किसी ऐसे लेगा। एक मतलब आएगी फाइलर नॉन फाइलर, हमें तो भाई अब तक सिस्टम में नहीं आया कि हमें देना किसने लेना किस रहा है। हमें ये भी समझा ना किसी ने मुज़ाकरत की है या मुज़ाकरत की, यहाँ हमें ब्रीफ कर रहे हैं भी आपने मिसाल तो आप हमारे दुकान पर आती हैं, हम कहते हैं हम 2 बैग चावलों के लेने हैं, हम आपसे पूछेंगे आप फैलर के नॉन फैलर हैं, आप ये आप जवाब दें, हम क्या आप क्या कहेंगे आपने। ये इसका सिस्टम है कोई दुनिया के अंदर? सही है, ठीक है। लेकिन सर, आपके पास से जो लोग ख़रीद के जाते हैं चीज़ें, क्योंकि काफ़ी स्टॉक में आप लोगों के पास मौजूद होती हैं सारी चीज़ें, तो सर आप लोग भी तो एक कच्ची पर्ची होती है जिस पे आप लोग बिल बना के देते हैं। बात नहीं, देखो दालें जो है ना, ये तो स्टॉक हो ही नहीं सकती। ये रोज़मर्रा की सब्ज़ी की तरह चीज़ें हैं। 2 या 3 4 दिन दाल के बाद दाल तो ख़राब होना शुरू हो जाती है। दाल तो रह ही नहीं सकती। खाम माल जो है ना, जो क्रश होता है माल, वो स्टॉक होता है बाहर। बाकी अदरवाइज दालें तो रोज़मर्रा की चीज़ है, रोज़ आनी है, रोज़ बिकनी होती है। माश की दाल है, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के बाद दाल ही ख़राब हो जाती है। स्टॉक ये तो वैसे ही इनका गवर्नमेंट का सिस्टम है। ये सिस्टम को डैमेज है बिल्कुल कर रहे हैं। ये कारोबार को बिल्कुल तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको चाहिए कि ये सिस्टम को ख़त्म करें। जिस तरह इन्होंने आटे को लगाया था, आटे को फिर इन्होंने छूट दे दी, फारग कर दिया इन्होंने आटे के ऊपर। इसी तरह हमारा भी मुतालबा है, इसी तरह जैसे आटे की इन्होंने किया तो हमारे ऊपर भी ये हटा दें, ख़त्म कर दें, ख़त्म बात हो जाए। ठीक है सर, लेकिन ये एक फिक्स टैक्स तो नहीं है। ये तो समझ नहीं आ रही कि लेना किस तरह देना किस तरह। वकीलों से बात करते हुए कहते हमें खुद नहीं समझ लगती कि करना कैसे है, किससे लेना किससे देना, कौन नॉन फैलर है कौन फैलर है। ठीक है सर, फिर आप लोग एहतजाज पे यहाँ पर बैठे हैं। 3 रोज़ा एहतजाज जारी 3 दिन के लिए जारी रहेगी। अगर मुतालबा ना तस्लीम हुए तो उसके बाद 6 तारीख के बाद हम अलामा दोबारा तैयार करेंगे। जब पाकिस्तान के अंदर पूरे ताजर इकट्ठे होंगे, फिर जो फैसला होगा वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम पीछे हटेंगे नहीं। ये डिसीजन, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं कर देंगे। तब तक मार्केट बंद रहेगी। मार्केट ये 3 दिन तो फ़िलहाल बंद रहेगी ना, उसके बाद 6 तारीख के बाद हम जो फैसला करेंगे ना, वो शायद लामहदूद तक यहाँ बंद रहे। ठीक है सर, आपके क्या मुतालबात है इनसे? हमारा मुतालबा यही है, ये होल्डिंग ख़त्म कर, टैक्स वो ख़त्म करें, बस और क्या मुतालबा होना चाहिए। सही है। सर, आप कैसे हैं? जी शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, विद होल्डिंग टैक्स आप लोगों को इससे क्या मसला है और क्यों आप लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्स से हमें मसला ये है कि ये जो 2.5% टैक्स लगाना चाहते हैं विद होल्डिंग, ये बेसिक 2.5% नहीं है, ये 10% ये टैक्स बन जाता है। इंपोर्टर से लेके रिटेलर्स तक ये टैक्स बार बार लगता है। तो ये अगर बार बार ये टैक्स लगेगा और आवाम तो इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती, और ये तकरीबन आप समझ लें कि 100 रुपये किलो तक दालें महंगी हो जाएंगी, तो आवाम के पहुंच से तो पहले ही सब कुछ दूर हो गया। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, जिससे लोग आपने देखा है ख़ुदकुशियाँ भी कर रहे हैं, अपने भाई को कत्ल भी कर रहे हैं। तो अब ये दाल के लिए ये कत्लेआम ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा कहा जाता है अकबरी मंडी में बैठे हुए जो ताजर हैं वो बड़े ताजर हैं,
और अगर वही टैक्स अदा नहीं करेंगे तो फिर रियासत कैसे चलेगी? इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के ये जो अकबरी मंडी के ताजर हैं ये टैक्स नहीं देते, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो ताजर हैं वो टैक्स देते हैं, वो फाइलर हैं। इंशाल्लाह ताला टैक्स से कभी भी पीछे नहीं हटे, मगर ऐसा टैक्स जो आवाम को कत्ल कर दे, आवाम को भूखे मार दे, वो उस टैक्स के लिए हम तैयार नहीं। ठीक है सर, मैं पूछना चाहूँगी, अभी आपने बताया कि अकबरी मंडी के जो ताजर हैं वो भी टैक्स दे रहे हैं, आप लोग किस तरीके से टैक्स दे रहे हैं? क्या आप लोग मतलब FBR जाते हैं, इस तरीके की कोई चीज़ें? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है अकबरी मंडी में जो ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है सर, वो कच्ची पर्ची पे की जाती है। जैसे आप लोगों की दुकान का एक नाम होता है, कोई नीचे उस पर GST ऐड नहीं होता, कोई इस तरह की टैक्स वगैरह ऐड नहीं होती, कच्ची पर्ची पे ही लेन देन होता है और कैश पे होता है। GST दालों पे है ही नहीं, दालों पे GST का कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए ना हम GST देते हैं ना हम लेते हैं। जो हमारा पूरे साल के जो खाते बनते हैं, जो हमारा अकाउंट का सिस्टम होता है, उसके मुताबिक हम FBR को टैक्स देते हैं, FBR को मुतमिन करते हैं। FBR मुतमिन है तो बैठी हुई है। ये तो एक्स्ट्रा एक जो टैक्स लगाया जा रहा है, हमारा एहतजाज उस पे है, अदरवाइज़ हमें और किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं है। हम हमेशा से जब से पाकिस्तान बना है हम ताजर बैठे हैं और हम टैक्स दे रहे हैं। ठीक है सर, आप लोगों का एहतजाज, इतनी गर्मी में आप लोग बैठे हैं, सुनवाई की किसी ने, कोई रद्द-ए-अमल आया किसी की तरफ से कि बात मान ली जाएगी, मुज़ाकरात किए जाएंगे? जी अभी तक तो पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में, कराची, सिंध, हर जगह बंद है। अभी तक गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया, मगर ना भी रब्ता करें तो हमें ये अनाउंसमेंट चाहिए कि हमने ख़त्म कर दिया, बस ताकि इस मामले को अच्छे तरीके से, ये गवर्नमेंट के हक़ में नहीं है चीज़ें। अगर यहाँ पे महंगाई बढ़ती है तो ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ चीज़ें जा रही हैं। हम गवर्नमेंट के हक़ में बैठे हैं कि महंगाई ना हो, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट की यहाँ पे गुडविल बननी चाहिए। सर, अगर मुज़ाकरात ना किए, मुतालबात ना मंजूर किए गए तो आप लोगों का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? वो 6 अगस्त को पूरे पाकिस्तान की जो एसोसिएशंस हैं इनका इंशाल्लाह ताला इजलास बुलाया जाएगा। कराची में ये इजलास होगा। रऊफ़ इब्राहिम जो इसको लीड कर रहे हैं कराची में, वो इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान का इजलास बुलाएँगे और उसमें हम इंशाल्लाह लाहे अमल अख्तियार करेंगे। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सुबह से कब से बैठे हैं गर्मी में? तकरीबन 5 घंटे से बैठे हुए हैं। 5 घंटे हो गए हैं, कोई रद्द-ए-अमल आया किसी की तरफ से? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। क्या लगता है आपको? मेरी तो, बल्कि हम सब की मियाँ शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि आगे ही आवाम महंगाई से मर रहे हैं, खाने को उनको मिलता नहीं है। अगर हम आज भी ना बोले, जिस तरह ये बिजली के बिलों के ऊपर हज़ारों किस्म के टैक्सेस, जिनका बारे में हमें इस बारे में पता ही नहीं, वो टैक्स हैं क्या, वो टैक्स हैं क्या, वो पैसे आते हैं कहाँ पे हैं, वो पैसे जाते कहाँ पे हैं। गरीब आदमी को सिर्फ कहा जाता है कि ये बिल दो, जबकि बिजली की कीमत 10 रुपये, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स ही 8 रुपये लगाया होता है। ये आप क्या समझती हैं कि ये ज़्यादती नहीं है? वो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। एक दाल जो आपको 100 रुपये किलो मिल रही है, जब आप ये विद होल्डिंग टैक्स लगाएंगे, वो हमने नहीं देना, वो विद होल्डिंग टैक्स हमने भी आगे से परचेज़र से लेके देना है। वो परचेज़र गरीब आदमी है, उनको खाने को नहीं मिल रहा। तो ये हमारी हुकूमत गरीब दोस्त हुकूमत है, हमारी इनसे गुजारिश है। आपको लगता है गरीब दोस्त हुकूमत है इतनी महंगाई के बाद भी? वो देखे, वो भी हम में से है ना, वो दूसरी तीसरी बार हुकूमत में आए हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस हुकूमत हुई फिर तो। इसीलिए तो हम एहतजाज पे बैठे हैं कि वो हमारी बात सुनेंगे, हमारे पास यहाँ पे आएंगे। हम उनको यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि लोग इतनी महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकते। इजनास के ऊपर बराए मेहरबानी ये वाला टैक्स आप ना लगाएं। कम अज़ कम गरीब आवाम खाना तो खा ले, और कुछ मिले ना मिले, ये तो बुनियादी ज़रूरत है। इसके यूज़ के बगैर तो कोई ज़िंदा ही नहीं रह सकता। अकबरी मंडी बोर्ड के सदर अजहर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक है सर, आप सबसे पहले ये बताएं विद होल्डिंग टैक्स क्या चीज़ है और आप लोग क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? मेरा ख्याल है मेरे भाई ने काफ़ी तफसील से बताया, लेकिन मैं दोबारा से आपको बताता हूँ।
जब पाकिस्तान में दालें जो हैं पहले कभी होता था कि यहाँ की पैदावार थी, अब सारी इंपोर्ट हो रही हैं। जब ये इंपोर्ट होती हैं तो पहले कभी इस पे कोई टैक्स नहीं था। अब इन्होंने 18% सेल टैक्स, 3% विदहोल्डिंग टैक्स लगाया है जो एट सोर्स वहीं पे कट जाता है। उसके बाद होलसेलर और दाल फैक्ट्रियाँ वो इस पे टैक्स देती हैं। उसके बाद जो रिटेलर लेके जाते हैं ये कह रहे हैं कि अब 2.5% तक मुख्तलिफ स्लैब हैं, ये आप लोग इकट्ठा करें सेल पे और FBR को जमा करवाएं। एट दी एंड सारा बोझ तो एंड यूज़र पे आएगा, लेकिन हम इनसे कह रहे हैं कि आगे भी इतने टैक्सीज़ हैं, मसाला जात हैं या बाकी भी हज़ारों किस्म की आइटम है इस मार्केट में, तमाम इंपोर्ट हो रही हैं और टैक्स भी जा रहा है। सिर्फ ये आप दालें और चावल जो ऐसी आइटम है जो गरीब बंदे की है, इसको एग्जाम ही रहने दें। हमारा कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है इनके लिए। अगर ये चाहें तो अपने किसी ना किसी हेड में ये अखराजात को कट लगा के इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन IMF के दबाव पे ये इम्पोज़ किया गया है। बस उसका हमारा मुतालबा यही है कि वो ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है ये आप इस पे ना लगाएं दालों पे। सही है सर, आपको लगता है कि जो टैक्स की भरमार हो रही है, टैक्स की बारिश हो रही है, ये सिर्फ IMF से कर्ज़ ले रहे हैं इस वजह से ही? ज़ाहिर है, जब मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, आप एक बैंक से कर्ज़ लेने के लिए चले जाएं तो वो आपके घर के कागज़, दुकान के कागज़, हर चीज़ अपने पास रख के अपनी शराइत पे आपको कर्ज़ देता है। तो आप एक पूरे मुल्क के लिए अरबों डॉलर ले रहे हैं तो वो कैसे आपको ऐसे छोड़ देगा? उन्होंने अपने उस रकम की वापसी को इंश्योर करने के लिए कि आप कैसे उनको वापस करेंगे, तो वो फिर आपका बजट वही बनाएंगे। जब तक आप उसको खुदाफिज नहीं करेंगे, ये मजबूरी है इनकी, लेकिन ये मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। अपने जो वजारतें हैं वो कुछ कम करें, इत्तेहादियों को खुश करने के लिए जो सैकड़ों मशीर और वज़ीर हैं उस पर कट लगाएं, और ये गरीब आदमी के लिए जो चावल और दाल है उस पर ज़रा रिलीफ दे दें। ठीक है सर, आप फिर किससे आपके मुतालबात चल रहे हैं या क्या आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं? हाँ जी, कराची हेड ऑफिस जो रऊफ़ इब्राहिम साहब हमारे वो लीड कर रहे हैं और उनके रवाबित भी हैं। 3 दिन की स्ट्राइक की कॉल है। अगर कुछ पॉजिटिव पेशरफ्त होती है तो इसको कॉल ऑफ कर दिया जाएगा फौरी, और अगर नहीं होती तो 6 अगस्त को दोबारा मीटिंग होगी पाकिस्तान लेवल पे, और उसमें जो लाहे अमल वो अगला देंगे वो इंशाल्लाह हम बताएंगे फिर। सही है, ठीक है सर। दूसरा बताया जाता है कि अकबरी मंडी के बड़े ताजर जो हैं वो अपने सारे असासाजात नहीं दिखाते या मतलब अपनी सारी इनकम शो नहीं करवाते हैं। आजकल कौन सा दौर है कि वो आप कोई चीज़ छुपा सकें? नादरा के सिस्टम ले लें या बाकी इवन आप जब बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो आपके बायोमेट्रिक पे खुलता है, तो डाटा में आपका एक एक चीज़ आ जाती है। सर यहाँ तो सारा काम वैसे कैश पे ही हो रहा होता है ना, आप पैसे देते हैं कैश की सूरत में, आप उन्हें मतलब दे देते हैं जो भी चीज़ें। बैंक इन्वॉल्व होते हैं, ये माल बाहर से आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, होलसेल मार्केटें कराची पेशावर आपस में इंटरलिंक हैं। इतना कैश कैरी करके तो कोई भी नहीं जा सकता, ये बैंक के थ्रू ही होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर मार्केट बंद है, कारोबार पे कितना असर पड़ रहा है? कारोबार पे भी असर पड़ रहा है, इसका असर नीचे गरीब अवाम पे भी पड़ रहा है, हुकूमत पे भी पड़ रहा है। असल में ये जो टैक्स लगाया गया है ये FBR को मुसल्लत किया गया है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो गरीब अवाम पे पड़ता है। लेकिन जब हमारे पास कोई चीज़ आती है हम तो 10 रुपये 50 रुपये तक मार्जिन रख के तोड़ा बेच देते हैं। एक तोड़े की कीमत 15,000 तक है, 10,000 से लेके। उसके ऊपर टैक्स जो लगेगा वो तकरीबन 50 से लेके 80 रुपये किलो 90 रुपये किलो तक टैक्स चला जाएगा। आया कि वो हम तो नहीं अदा करेंगे, हम तो इनकम टैक्स देते हैं। वो जो ये टैक्स एक्स्ट्रा लगाया गया है ये गरीब के लिए, एक गरीब के ऊपर पड़ेगा असर। ज़ाहिर है, हमारे एक मिसाल देता हूँ, जो हमारे पास एक ट्रक आता है उसका किराया हम उसमें इंक्लूड करते हैं, वो खर्चा डाल के अपना मार्जिन रख के इसको सेल करते हैं, और आगे जो दुकानदार है वो लेके जाता है, वो उस पर 2-4 रुपये किलो 5 रुपये किलो रख के सेल करता है। अगर हम यहाँ पे उसके ऊपर मिसाल के तौर पे 700-800 रुपये तोड़े का जो मार्जिन हमें नहीं मिलता हम गवर्नमेंट को देंगे, तो वो आगे लेके जाएगा, वो किसके ऊपर पड़ेगा? वो गरीब के ऊपर ही पड़ेगा। किराने वाला लेके जाएगा हमसे, वो किराने वाला वो आवाम से लेगा नीचे, वो नीचे जाना है सारा। ये महंगाई गरीब पे पड़नी है। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि इसको ज़रा संजीदा लिया जाए, डिले ना किया जाए,
क्योंकि इसमें ये एहतजाज आज तो ये मंडियों तक है, कल में गली मोहल्लों तक जाएगा ये, क्योंकि इसमें किराने के जो दुकानदार हैं उनके सदर वो भी हमारे साथ अटैच हैं, वो भी इसमें शामिल होना चाह रहे हैं। लेकिन अभी हमारा 3 दिन तक स्ट्राइक का ऐलान है, इसके बाद लाए अमल क्या होगा ये बाद में पता चलेगा कि क्या करना है। एक और बात है कि ये जो जंग है ये आप देखेंगे इसराइल में गज़ा पे कितना जुल्म हो रहा है, इसराइल कर रहा है, वो जंगी तौर पे मार रहा है, ये गरीब को टैक्स से मार रहे हैं। ये चीज़ें जो है ना ये इनको सोचना चाहिए, ये किसके लिए बुरा है, ये हमारी हुकूमत के लिए है। जब से पाकिस्तान बना है हम टैक्स दे रहे हैं, ताजर एक रीढ़ की हड्डी होती है, हम टैक्स इतना दे रहे हैं, जो भी होता है देखें ना प्रॉपर्टी टैक्स हैं वो इतने बढ़ गए हैं। एक प्रॉपर्टी टैक्स मिसाल के तौर पे 10 मरले का या 5 मरले का वो अब चला गया है 10,000 तक चला गया है मिनिमम। अगर कमर्शियल लिया जाए तो वो 60-70 हज़ार रुपया लेते हैं, चाहे वो दुकान किराए के पे बैठा हुआ है, कॉरपोरेशन की है, रजिस्ट्री वाली है, वो उनको उससे गर्ज नहीं है, टैक्स वो देते हैं। हम हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, साबुन जो भी चीज़ें लेते हैं, खाने पीने की अशिया, उस पर टैक्स दे रहे हैं। ये जो तो गरीब अवाम जो दाल एक पाव में 8 बंदे खा लेते हैं, वो उनसे भी वो भी छीने जा रही है। इस पे हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा ये एहतजाज राइट है, क्योंकि ये तो एक कत्ल है जो गरीबों को कत्ल करने की साजिश है, ये FBI वालों की है, उससे पीछे आपको लगता है एक मुआशी कत्ल है? मुआशी कत्ल है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद कुछ और ताजरों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ है। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। काम की सुनाएं, कैसे चल रहा है काम? काम बहुत मंदे चल रहे, बिल्कुल कारोबार है नहीं। आज हड़ताल भी है, मंडी सारी बंद है। हमारा ये होटल का काम है, हमारा बिजली का बिल है 1 लाख रुपए। कारोबार है नहीं, सारा दिन ऐसे वेले बैठे हुए। 2-2.5 लाख रुपए किराए देना है, ऊपर से टैक्स लग रहे हैं धड़ाधड़। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। 2-3 महीने पहले चने की दाल था 200 रुपये किलो, आज 320 रुपये का है। माश दाल था 550 रुपये का, आज 600 रुपये का है। इसी तरह दूसरी चीज़ें देख ले, सब्जियां देख ले, जब भी सुबह उठता है तो कोई ना कोई महंगाई का लहर दौड़, और टैक्स पे टैक्स लगा रहा है, हर रोज़ नया नया टैक्स लग रहा है। अब आपको कभी आपके सवाल का जवाब मिला कि टैक्स जाते कहाँ हैं? तो यही सवाल ही नहीं मिल रहे ना, हम तो इसीलिए रो रहे कि ये मिल जाए, किधर जा रहे। बिजली हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, बिजली के बिल पे दे रहे हैं, अद्वियात पे दे रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों पे दे रहे हैं, सब पे दे रहे हैं। देख लेनी जो भी चीज़ें, हमने होटल का भी टैक्स नहीं देना, किराए भी देना, टैक्स भी देने, बिजली के बिल का भी टैक्स देना है, गैस का भी देना है। ये ताजरों ने मार्केट बंद कर दिया, आपके काम पे कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ता है, हमारा काम ही रुक गया, क्योंकि हमारा काम मंडी के साथ ही होता है ना। जब मंडी बंद पड़ी हुई, मजदूर नहीं तो किधर से हम किधर लेके आते हैं। हमारे पास भी लड़के काम कर रहे हैं, उनकी भी दिहाड़ी देनी है, सारा मामला जो उल्टा हो रहा है। एक लड़के को कितनी दिहाड़ी दे रहे हैं आप लोग? गरीब लोग कितनी दिहाड़ी, 700-800, पूरा तो नहीं पड़ता 700-800 में, किधर पड़ता है? मुश्किल है घर चलाना। बड़ी मुश्किल हो गई, अभी तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आपने टैक्स, आपने बिजली का बिल पूरा करना है, किराया देना है मकान का, या बच्चों के तालीम करना है, या घर का ख़र्चा पूरा करना है, या अल्लाह न करे कोई बीमार हो जाए मेडिसिन लेना है। मैं ख़ुद भी शुगर का मरीज़ हूँ, मैं सेटामेट खाता हूँ। 2 महीने पहले सेटामेट था 422 रुपये का, कल मैंने लाया 622 रुपये का, 200 रुपये 14 गोली है, 622 रुपये का मैं लेके आया। तो किधर से मैं पूरा, चलो मैं तो अल्लाह का शुक्र है मुझे दे रहे, मैं उसका बिल्कुल। मैं उसके ऐसे लोग भी हैं जिनको एक वक्त की भी रोटी नहीं काबिल भी नहीं हो जो दे रहे, क्योंकि सच बात है, नमाज का टाइम होता है तो हम गपशप लगाते हैं, नमाज हमने नहीं पढ़ना है, मस्जिद में हमने नहीं जाना है, बुरी बात है, ये कर रहे, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह दे रहे। ठीक है भाई, लेकिन गरीब का क्या कसूर है, शहरियों का क्या कसूर है, क्या कर रही है हुकूमत? हम यही सोच रहे हैं ना कि गरीब के लिए कुछ सोच ले, कुछ खुदा की खातिर गरीब के लिए सोच ले कि ये गरीब थोड़ा सा। वोट किसको दिया था? मैं तो यहाँ पे मेरे वोट है नहीं, मेरे खैबर पख्तूनख्वा में मैं NP का हूँ, NP अवामी नेशनल पार्टी, और उसी को, और पहले भी उसी को दूंगा, बाद में भी दूंगा। मैं अगर कोई मेरी पार्टी का कोई कड़ा भी नहीं होगा ना, तो मैं बादशाह खान का पैरोकार हूँ, खुदा ही खिदमतगार। ठीक है, दूसरा ये कि पंजाब की हुकूमत से कितना खुश हैं? खुशी तो किसी से नहीं है, अगर सही बता रहे तो।
तो ये महंगाई की वजह से क्या खुश हो जाओ, किससे खुश हो जाए? ना कोई एहसास है, लोड शेडिंग है, बिजली के बिल है, तो किससे खुश हो जाए? हमारे को तो समझ में नहीं आ रहा कि हम किससे खुश हो जाए। हम गरीब की ज़िंदगी भर कसम से रिज़्क़ के अड्डे पे खड़ा हो, यही सोच रहा हूँ कि गरीब जो है ना, थोड़ा जब कोई गरीब देखता हो ना तो उसी दिन नींद ही नहीं आ रहा। ठीक है, खातून मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। बाजार खैरियत से आई हैं? मैं ना मरियम नवाज़ को पैगाम देना चाहती हूँ, ये कि आप कहते थे कि मैं आऊँगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गरीबी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब से आई हैं बिल भी इतने हम किराए दें, बिल अदा करें और क्या खाएं और दवाई कहाँ से खाएं। और मैं हेपेटाइटिस की मरीज़ हूँ, तो मैंने दवाई छोड़ी है, मेरी रंगत देख रही है, तो कैसे खुदा मियाँ नहीं है, 2 बच्चे हैं, वही काम कर रहे हैं, 15,000 किराया दे रहे, खुदा का खौफ है, किराया बिल तो ना इतने भेजें, बहुत बिल आ रहे हैं और हर चीज़ महंगी हो जा रही है कि ये मुल्क चलाने आए हैं कि तबाह करने हैं, जो भी आता है ऐसे ही करता है, कोई खुदा का खौफ करे। खुश नहीं है इस हुकूमत से आप? हैं? इस हुकूमत से खुश नहीं है? नहीं, हालांकि हम बचपन से इस हुकूमत के साथ हैं, चुन लीग को वोट देते हैं, उन्हीं को देते हैं। तो क्या मिला? बचपन से आप दे रही हैं, बचपन से महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। कुछ भी अजमाते ने ना, अजमाया की अजमाना चोरां नूं ते खान अंदर वाड़िया नहीं सोने, बस ठीक है, खान अंदर वाड़िया ते लुटदे पे लोकां नूं, वो चंगा भला इंसान है। लेकिन जब से आई हैं इतने बिल आ रहे, क्या करें हम? ठीक है, हाँ, इनसे इन्हें कहें कि मेहरबानी बिल तो कम करें, और किराए पे रह रहे हैं, कैसे काम गुजारा करें, कोई दुआ ले हमसे। क्या काम करते हैं इस मार्केट में होते हैं? जी बेसिकली मैं तो ऐसे स्टूडेंट हूँ, मैं हूँ कस्टमर। तो बात ये करनी थी कि हम हर मंथ यहीं से सामान लेके जाते हैं, और हर मंथ जो अभी एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं टैक्सेस के 22, और हर मंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है इस चीज़ में। जी टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं। बेशक, और क्या कहते हैं, हर चीज़ जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जो दाल से लेके घी तक हर चीज़ पे टैक्स ये लगा। तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। रोज़मर्रा की चीज़ें, अभी गरीब कहाँ जाए जो क्या कहते हैं, जिनकी अगर दिहाड़ी 1200 है तो उनकी 2 दिन की खाने में 1 किलो घी तो डलना ही डलना है, और 600 का तो घी डाल के बाकी वो 1500 से क्या करेंगे? उसने बिजली का बिल भी देना है, उसने क्या कहते हैं अपने बच्चों के सामान भी देना है, फीसिस भी देनी है, सब कुछ करना है। हुकूमत को हमारे बारे में सोचना है। आपने बताया आप स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। जी बिल्कुल, और आजकल क्या कहते हैं, और कुछ वैसे क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट की वजह से, और एक स्टूडेंट को क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त बियर करना पड़ रहा है इन सिचुएशंस में। सही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से? मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि इनको कुछ रिलीफ देना चाहिए, रोड बनाने से, दूसरी चीज़ें करने से, न्यू स्कीमिंग लॉन्च करने से अच्छा है कि आप गरीब का फ़ायदा सोचें। क्योंकि अगर हाँ जी बिल्कुल, गरीब को ये सोलर पैनल की ज़रूरत नहीं है। गरीब के कहते हैं अगर आप स्कीम्स बना रहे हैं ना, तो वो जो अमीर सोलर पैनल की स्कीम लेकर लगवाएगा ना, वो बिल भी दे देगा, लेकिन अगर आप वही स्कीम के जो पैसे हैं या आप जो दूसरी स्कीम्स निकाल रहे हैं उसके पैसे अगर आप क्या कहते हैं गरीब को क्या कहते हैं रिलीफ दे देंगे तो उसके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर आप भी खिलौने बेचते हैं? हाँ जी। कितने पैसे कमा रहे हैं इनसे? कुछ भी नहीं, बस वैसे ही, यानी कि चलो कुछ थोड़ा बहुत यानी कि खर्चा मर्चा बस। थोड़ा बहुत खर्चा निकल आता है, तो घर फिर कैसे चला रहे हैं आप? बस यही है, सुबह से निकल रहे, सुबह 6 बजे रात के ज़्यादा, फिर के जो आएगा वही है, अल्लाह ताला चला रहा है, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, बाकी हम देख रहे हैं कि जब से वफाकी बजट आया है टैक्स की भरमार है हर जगह, तो टैक्स लग रहा है हर चीज़ों पे। ज़ाहिर है आप और मैं टैक्स दें। मेरी बात सुनो, हमने तो इतना सामान घर का बेच दिया है, घर का सामान बेच दिया कि बिल जमा करें। गर्मी में तो बच्चे बैठ नहीं सकते, यकीन करो बहुत यानी कि परेशानी है, बहुत ज़्यादा। कितना बिल आया आपका? बिल तो हमारा बहुत आया है, पिछले 22,000 डाला। हमारे तो अपना मकान भी नहीं है। अच्छा, हाँ। किराए पे हैं, किराया भी देना है घर? किराए पे देना, हर चीज़ देना है। घर में क्या एसी वगैरह हैं सर आपके? मैं ना कुछ भी नहीं चलाते, हमने क्या चलाना है, एक पंखा है छत वाला बस। पता नहीं मीटर भी चेक करवाया फिर भी कह रहे हैं नहीं। तो कैसे अब बिल भरेंगे आप? बस घर का कोई सामान है या किधर रिश्तेदार किसी के भी यानी कि फार तड़ के कराना तो है, ये किस्त करा के, थोड़ी किस्त करा के उनका तल्ला मार करो, यानी कि होता है। तो इन सारी चीज़ों में हुकूमत का क्या किरदार है, क्या कर रही है हमारी हुकूमत? मैं तो ये कहता हूँ कि बिल और महंगाई ज़रा कम करे। चलो हमने जो सुबह के 6 बजे के निकला है, चलो सुकून से घर जाके बैठे, यानी कि कुछ करे, कुछ भी नहीं। ये खिलौने से क्या मिलता होगा?
ये तो एक चलो अल्लाह ताला ने रोज़ी चलाया वो चला रहे हैं, वैसे कसर को ये कोई नहीं छोड़ा। आपने किसको वोट दिया? मैंने तो अभी दिया नहीं, यानी कि नहीं दिया। अभी जो वोट हुए हैं किसको आपने वोट मेरी तबीयत नहीं ठीक इसलिए नहीं मैंने। या बताना नहीं चाह रहे? हाँ नहीं अल्लाह माफ़ी, मैं क्यों हमने अपना खाना है घर के, हमने किसी से क्या कहना है। ठीक है, यहाँ हाँ। पर कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों आप इतने परेशान हैं? भाई हमारा बिल जो है ना 19,000 का है, पिछले महीने आया था 4,000। कम कराने भी गए, नहीं गए, बड़े मैंने कभी ज़िंदगी में उधार नहीं लिया, लेकिन हर एक से पैसे उधार ले गए, 10,000 की किस्त करके दिए। उन्हें कहा यार 5,000 की कर दो, 6 की नहीं माने। हमने वोट भी इन्हें नवाज शरीफ वालों को दिया था। इनसे मैं गुजारिश करता हूँ थोड़ी सी शर्म करें, गरीब आवाम का सोचें। जो लोग हम जैसे 500,000 कमाने वाले हैं उनका गुजारा नहीं होता। 4 बेटियाँ मेरी, लेकिन मैं यही कहूँगा हमारी हुकूमत, हमारे सियासतदान, हमारे कोई शर्म खानी चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि हमारा मुल्क नीचे जा रहा है, तरक्की पे आए। गरीब आदमी 3 टाइम की रोटी खाता है, 1 टाइम पे आ गया। इनसे मैं गुजारिश करता हूँ अब हमारे लिए नहीं, अवाम के लिए नहीं तो खुदा के लिए कुछ ना कुछ करें, और इससे ज़्यादा हम कुछ कोई उम्मीदें हैं इस हुकूमत से आपको? नहीं जी, हम कोई भी हुकूमत आएगी हमें, क्योंकि आप लोग ही तो लाए हैं इन लोगों को। हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। हमने हर दफ़ा हर एक को ला के देखा है, लेकिन किसी ने गरीब आवाम का नहीं सोचा। हमें किसी से उम्मीद नहीं है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। सही है, आपने कहा कि हमने हर एक को आजमाया है, तो किसी की हुकूमत बेहतर लगी आपको? नहीं, हमें किसी की हुकूमत नहीं बेहतर लगी, क्योंकि हर हुकूमत में महंगाई है। इमरान खान का दौर देख लो, इनका देख लो, जरदारी का देख लो, कोई हुकूमत में आप साबित करके बता दो कि ये हुकूमत में महंगाई नहीं है। सिर्फ ज़िया की हुकूमत में महंगाई कम थी, और इससे अलावा मुशर्रफ की हुकूमत में भी कम ही रही। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत? मैं यही हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए गरीबी आवाम का सोचा जाए और ये टैक्स ना लगाए जाएँ। ये हराम है, और अगर टैक्स के ही मुल्क चलाना है तो ये सीट छोड़ दें। अच्छा, टैक्स हराम है? हाँ जी। यार वो भी गरीब ने देना है, तो गरीब को पता भी नहीं है कि उसका टैक्स जा कहाँ है। अमीर ने तो इधर से कमा लेना, उधर से कमा लेना और काम चला लेना, लेकिन गरीब नहीं चला सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र। यही काम करते हैं? ये कारोबार करते हैं, दुकान है हमारी। ठीक है, तो आज तो हड़ताल है? बंद की हुई है, बंद की हुई है हड़ताल। क्या वजह है, क्यों बंद किया आपने? आपको हमसे ज़्यादा पता है। लेकिन क्यों? महंगाई का दौर है। मुझे तो ये समझ नहीं लगती कि हुक्मरानों को जल्दी किस बात की है। हम मुर्दार कौम हैं, नोच नोच के खाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खा लें। इतनी जल्दी पता नहीं किस चीज़ की इन लोगों को कि ये खाना भी जाते हैं और फ़ौरन सारा ख़त्म भी करना चाहते हैं। हम इधर ही, हम कौन सा भागे जा रहे हैं? इनको चाहिए कि आराम से खाएं। हम मुर्दार, हम कहीं भागे नहीं जा रहे। लेकिन सोचने की बात यह है कि हम लोग दुकानदार हैं, साहिब हैसियत है, गुजारा कर लेंगे। ये जो पापड़ वाला भी बता के गया कि 19,000 रुपये बिल आया, उस बेचारे पे क्या गुजरती होगी? बहुत ज़्यादा एंड कर दी इन लोगों ने बस। ठीक है, आप लोगों ने हड़ताल दी हुई है, कब तक आपकी हड़ताल जारी रहेगी? अभी तो 3 दिन का बोला आपने, उसके बाद अगर आपके मुतालबात ना माने गए? जैसे हमारे चेयरमैन साहब कहेंगे या जैसे हमारे सदर साहब कहेंगे, अजहर खान साहब, वैसे ही हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बड़े ताजर जो हैं, ये लोग टैक्स देने पर क्यों आमादा नहीं हो रहे? क्यों टैक्स नहीं देना चाहते? किस चीज़ पे टैक्स नहीं दे रहे हम लोग? बड़े ताजर कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करके उस पर टैक्स नहीं दे रहे? मुझे आप बताइए। गरम मसाला जाते हैं, सिर्फ वो कह रहे हैं कि चलो जो अजनास की चीज़ें उसको छोड़ दें। ये तो किसी चीज़ को छोड़ने पे तैयार ही नहीं है। दालों पे, चावलों पे भी टैक्स। मेरे कहने का मकसद ये है कि चलो ठीक है, बाकी सारी इंपोर्ट की चीज़ों पे जैसे मसाला जाता है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची, सारा कुछ बाहर से आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। उस पर हम लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। लेकिन जो गरीब की पहुँच में है, दालें चावल वगैरह, उस पर तो छोड़ दें, उसमें तो छूट दें। किसी को सांस तो आने दें। हम तो चलो साहिब हैसियत है, हम लोग, हमारा गुजारना मुश्किल हुआ है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो ठेले वाला है या जो रेडी वाला है, वो कहाँ पे जाएगा? किसी के हाल पर तरस खाएं। हम लोग इनका साथ नहीं देंगे तो ये लोग कहाँ पे जाएंगे? ठीक है, किसको वोट दिया आपने? पीटीआई को दिया था। पीटीआई को दिया था। पीटीआई की तो अनफॉर्चुनेटली हुकूमत नहीं है। क्या आपको फ़र्क नज़र आया पिछली हुकूमत में और अब की हुकूमत? वो गरीब का साथी था, वो गरीब की बात करता था, इसलिए उसे उठा के फेंक दिए। बात सिर्फ ये है कि जो इधर खाएगा नहीं ना, वो जेल में ही जाएगा। जो खाता है ना, वो लगाता है और वो मौजे करता है। वो बाहर से भी आ जाता है इधर प्रोटोकॉल के साथ, लेकिन जो खाता है या खाने नहीं ना देता, उसको जेल में लगा देते हैं। यही 76 साल से होता आ रहा है हमारे मुल्क में। ठीक है, आपको कुछ लगता है ये हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में कोई बेहतरी करेगी? इससे कंट्रोल होना होता तो 1.25 साल में पहले कर लेते हैं। जो उनका टेन्योर इन्होंने डिस्टर्ब किया है, उसमें नहीं इन्होंने कुछ किया, तो अब ये कौन सी उम्मीद लगा के बैठे? ये तो की है थाप जिस पर ये बैठे हुए हैं। आज सेलिब्रिटी इनके सर से हाथ उठा ले तो ये कहाँ पे हैं? ये भी जेलों में होंगे। सारा कुछ किया कराया जो है, आपको हमसे बेहतर पता है। आज मैं नाम लूँगा, रात को गायब हो जाऊँगा, चाहे मैं ताजर हूँ।
बात तो ये आप चलाइएगा इसको ज़रूर, लेकिन उनको पता लगे कि आवाम उनसे कितनी खुश है। 76 साल में जो उन्होंने किया ना, वो सबको आवाम को नंगा ये नज़र आ गए सारे, एक ही आवाम में। ठीक है, क्या आप अपना पैगाम देना चाहते हैं, अपनी ताजर बरादरी का पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत? ताजर बरादरी का पैगाम तो यही है कि हमें सांस लेने दिया जाए, हमें खाएं ज़रूर, लेकिन इतना नोचें कि चीखें ना हम लोग कहीं भागे नहीं जा रहे, नोच के खाएं, ये उनका हक है। 76 साल से यही खाते आ रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। बेटा, बात ये है, इन हुक्मरानों सियासतदानों ने सब, मैं किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, ये सब बीच में से एक ही चटे बटे के बड़े हैं। और ख़ास तौर पर मैं हमारी आर्मी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जंग हो, अमन हो, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, आप आवाम की मदद कर दें। आप क्यों नहीं अपना किरदार अदा कर रहे हैं? आवाम खुदकुशियों से मारी है। ये जो खुदकुशियाँ हुई हैं, ये माएँ बच्चों से बिछड़ी हैं, 3-3 तोड़े आटों के सिलसिले में, ये किन पे पड़ेंगी? ये किन पे पड़ेंगी? ये किन पे पड़ेंगी? ये हुक्मरानों पे पड़ेंगी। ये कब्र में बड़ा हिसाब है। वो किसी ने 2 शेर को वो मैं कहना चाहूँगा, 4 दिनां दी हुस्न जवानी ते कर ले शाम हो जा, सदा ना दुनिया दौलत थे ते सदा ना लश्कर, ते मिट्टी दा तू मिट्टी होना, फिर कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले, ते जिस घर तू उम्र गुजारी उथे रात नहीं रहना मिलिया, कुछ दिन तैनू याद करनगे फिर ना किसे नहीं लेना। खुदा के वास्ते मरियम बीबी आए दिन रोज़ाना तो नए जोड़े पहन के आ जाती है। उन बच्चों का ख्याल करो जिनके पाँव में चप्पल नहीं है, उन लोगों का ख्याल करो जिनके तन पर कपड़ा नहीं है। बजाय आप इंटरव्यू देने के, सोलर प्लेटें देने के, आवाम को रिलीफ दें। खुदा के लिए ये जो आपने जालमाना टैक्स नाफज की है शहबाज शरीफ साहब, इनका असर किस पे पड़ेगा? आपकी इत्तेफाक फाउंड्री पर नहीं पड़ेगा, आपकी जाती उम्र पर नहीं पड़ेगा। एक माचिस है मिसाल के तौर पर, एक माचिस 5 रुपए की अब 10 रुपए की हो गई है। गरीब आदमी क्या करे? अपने बच्चे के लिए जूते लाए, पेंसिलें लाए, शार्पनर लाए, कापियाँ लाए, स्कूल की फीस दे, ट्यूशन की फीस दे। आप क्या काम करते हैं? आप यही बिस्किट वगैरह? मैं बेटा ये निमको और बिस्कुट वगैरह बेचता हूँ फिर के, तो 200-300 रुपये रोज़ाना कमाता हूँ। 18,936 रुपये बिल है 300 बिजली का। और इनको ये अपनी कबरबारी कर रहे हो, इनके साथ मिले हो। मैं आप पे अटैक नहीं कर रहा, मैं आपको याद दहानी करा रहा हूँ। आप भी अगर इनके साथ मिले हो तो आप इस जुर्म के हकदार हो, वरना इन सियासतदानों का गिरबान होंगे। 22 करोड़ आवाम का हाथ होगा। ये इत्तेफाक फाउंड्री के बिल आवाम से ले रहे हैं। ये कहती थी बीबी मरियम नवाज कहती थी कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगी, और 300 यूनिट देने के बजाय आपने तो अपने घरों के बिल हमसे वसूल करने शुरू कर दिए। खुदा के लिए इतना करो, किसी ट्यूबवेल वाले से रब्ता करके ना पानी में जहर मिला दो ताकि गरीब आदमी मर जाए। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत से यही कहूँगा, बजाय इधर उधर अपने प्रोटोकॉल देने के, अपने ड्रेस पे खर्च करें, आवाम को रिलीफ दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। मजीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। इस वक्त हम दिल्ली गेट के बाहर मौजूद है, यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या काम करते हैं? मैं इधर ही सानी भाई का साथ काम करने का। ठीक है, इधर ही दुकान पे होते हैं। तो आज तो आप लोगों ने हड़ताल की? जी बिल्कुल, 3 दिन के लिए हड़ताल है। हड़ताल इसलिए की है क्योंकि मुल्क की महंगाई कम हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो 3-4 दुकानें बंद होने से हड़ताल महंगाई के फ़र्क पड़ेगा। ये पूरा लाहौर बंद हो या पूरा पाकिस्तान बंद हो फिर फ़र्क पड़ता है। ये 10-15 दुकानों से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ना ही पड़ने वाला है। मेरी उम्र तकरीबन 30 साल हो गई है। 30 सालों से हम देखते आ रहे हैं, कोई सी चीज़ का सुख नहीं है। टैक्स वो गरीब बंदे ने पे करने हैं, अमीर बंदे के लिए कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, जो एक मिसाल है, जिस बंदे का 1000 रुपया दिहाड़ी है वो क्या करेगा? बच्चों का दूध पूरे करेगा, पैम्पर लाएगा, टैक्स देगा, बिजली के बिल देगा, किराया देगा मकान का। 100 मसले मसाइल होते हैं, क्या करेगा बंदा? इतनी महंगाई है, यकीन करें 300 से सौदे ऊपर क्रॉस कर गए हमें। हर एक चीज़, गोश्त इस टाइम 700 रुपये किलो मुर्गी का, जो पीछे आप चलिए जाए थोड़ी देर पीछे तो 250-300 रुपये था। ठीक है, अब महंगा हो गया। अब हर एक चीज़ महंगी है, लेकिन महंगाई अपना क्या हड़ताल करने का ये फ़ायदा कि आवाम को कुछ सुकून मिले। अब वहाँ हमें क्या सुकून मिलेगा बताएं हमें? हड़ताल से आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा? असर तो जाहिर सी बात, जब बंद पड़ा होगा तो फिर गाँव को हम कस्टमर को सौदा नहीं देंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले खोली थी,
ताजर आए हैं वो बंद करा के गए चले हैं, बंद करो हड़ताल है, हम बंद करके बैठे हुए हैं। आओ बताएं क्या करें हम। तो आप लोग टैक्स नहीं देंगे, आप लोगों का यही कहना है कि ये वापस लें इस टैक्स। देखिए मेरी बात सुनो, टैक्स उनसे बनते हैं जिनकी मिलें हैं, जिनके बिजनेस अपने हैं, ठीक है। ये मुलाजिम बंदे की टैक्स किधर से दें मुझे बताएं, मुलाजिम बंदा कहाँ से टैक्स दे? भाई क्यों होलसेलर्स वाले टैक्स नहीं दे सकते? होलसेलर दे ना, हम कौन सा कह रहे नहीं दे, हम लोग कहाँ से दें, हम लोग कहाँ से दें बताएं हमें, कहाँ से दें? 1000 रुपया हमारी दिहाड़ी है, एक मिसाल है, हम टैक्स देंगे, घर का खर्चा चलाएंगे, बताएं मुझे आप कुछ समझदार बताएं क्या करें हम। कितना बिल आया आपके घर का? मुझे तकरीबन इस दफ़ा तो मेरा तो एक मिनट, होलसेलर कितों टैक्स देगा? और साढ़े जो कटेगा होलसेलर टैक्स, उन्हें कितों पल्ले देना? देखो मेरी बात सुनो, और इन सोचते पे ने ऐसे साड़ी सोचते पे ने बेवकूफ़ नहीं ना, सबके बारे में सोचें, सबके बारे में सोचें, खाली एक बंदे के बारे में ना सोचें, सबके बारे में सोचें। ये पल्ले से देने वाली बात होती है ना। एक मिसाल है, देखें मैं आपको पहले भी बताया कि 30,000 रुपया सैलरी है, 1000 में से क्या बंदा टैक्स देगा, बिजली का किराया देगा या घर के बिल देगा? किसी चीज़ से टैक्स नहीं दे रहे तुसी, साबन तो लैके हर चीज़, कपड़े, हर जुत्ती, हर चीज़ से टैक्स दे रहे हो। बात ठीक है ना, लेकिन ये चाहिए हुकूमत को चाहिए कि खाली टैक्स ना लगाएं, लोगों के ऊपर कर्म ही करें, थोड़ा सा महंगाई कम भी करें। पूरा टैक्स भी लग गया 200 रुपये छोटे का, सफाई टैक्स भी लग। वो सफाई मरियम नवाज देखें जी, मेरी बात सुनिए, अपना सफाई टैक्स कह रही है। मरियम नवाज ने कहा था कि मुझे किसी भी लाहौर में गंद ना नजर आए। अब लाहौर अंदरून के अंदर चली जाएं, जगह जगह पे कूड़ा पड़ा हुआ है, जगह जगह पे गंदगी है, हमने दिखाया है और हम कवर करके आए हैं। तो कोई चीज़ का असर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस मुल्क में। ये बाहर का मुल्क कभी नहीं बन सकता, ये लोग बाहर का मुल्क बनाना चाहते हैं लेकिन ये बन नहीं सकता है, ठीक है। ये सारे काम शुरू ला से होते हैं, फिर बंदा सही होता है। बाहर के मुल्क में चलिए, आप कितने असूल है, साल तो यही होंडे है, गल करेंगे तो हाथी चुकिया जाएगा, चुप करके बोल। खैर कोई गल नहीं, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना ये, ठीक है। पाकिस्तान मैनू किसी का डर नहीं है, ठीक है, किसी का डर नहीं है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, असं इन्हों को लैके नहीं खाने, कठपुतलियां ने असं लैके नहीं खाने इन्हों को। अलहमदुलिल्लाह अपना कमाई दा, अपना खाई दा, ठीक है ना। सानू को आ के बिल पे करते ना, साढ़े किराए देंगे ने ना कुछ देने। 200 यूनिट फ्री देंगे, 201 यूनिट 200 तो 1 यूनिट तप जाए तो बंदे 20,000 बिल आया, 8,000 रुपये बिल वो बन जाता, ठीक है। बंदा कहाँ से पे करेगा बताएं मुझे, आप बताएं कहाँ से पे करेंगे आप? अगर आपके पास अफोर्ड होगी तो आप करेंगे ना, अगर आपके अफोर्ड नहीं होगी मंगेंगे आप। ने होलसेल में यही रोंडे ने कि ए टैक्स लग गया तो 300 वाली दाल 400 रुपये हो जाएगी, आवाम चो निकलने ने, उन्होंने नहीं देने, पल्लियों नहीं देना, उन्होंने पल्लियों नहीं देने, साढ़े चो निकलने टैक्स। साढ़ा एहसास करने 3 दिन से सारे तहत होना चाहिए, बताया होना चाहिए सारे वो सारे। मेरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4-5 दुकानें बंद होने से कोई फर्क पड़ेगा बताएं मुझे आप? पूरा मुल्क बंद हो, आवाम बाहर निकले, फैसलाबाद गला मंडी बंद है, आवाम चाहिए बाहर आन, होलसेलर ने साथ दिता ना, हुन आवाम चाहिए बाहर आन। हमारी आवाम जो है ना वो फारक है, ठीक है। आवाम के हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। आवाम कैसे फारिग? आवाम फारक है ना, देखें इतनी महंगाई हुई, तो मजबूर है भाई, मजबूर है तो बाहर निकले ना, निकलना चाहिए। मजबूर है तो होलसेलर अगर साथ दे रहे हैं तो आवाम को चाहिए बाहर आए, निकले, घरों से बाहर निकले, महंगाई कम करवाएं। सभी मुल्कों में ऐसा होता है, आज तक ऐसा हुआ है कि जब महंगाई काम करवानी हो ना लोग बाहर आते हैं, नहीं आता कोई भी भाई। कश्मीर में सारे ऐसे हैं, सब लोग चूड़ियाँ पहनी हुई हैं बस हाथों में, बस जिसको टेंशन है वही हैंडल करे, बाकी जाए मिट्टी गुम में जाए जिधर भी जाना है बस बंदे ने। ये मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को और अपना क्या कहते हैं नवाज शरीफ को, हमजा शहबाज शरीफ को, सबको चाहिए कि मुल्क पे रहम करे, पाकिस्तान की कौम पे रहम करे, ठीक है ना। थोड़ा सा अपना आप ठीक करें। देखें मेरी बात सुनिए, सारी दुनिया को पता है कि वो कैसे जीते हैं, पता ना सारी दुनिया को पता है कैसे जीते हैं। वो 2 नंबरी करके जीते हैं और 2 नंबरी ही होती आ रही है पाकिस्तान में। कोई भी काम है सरकारी है, आपके पैसे देने के बगैर नहीं होना। ID कार्ड बनाने चल जाए पैसे देने हैं, पासपोर्ट बनाने चल जाए पैसे देने हैं, हर एक चीज़ पे पैसे देने हैं आपने। शुरू से हो रहा है, ये जब से मकसद बना है, अल्लाह माफ़ करे, तो कायदान को मौका नहीं मिला, मकसद तो बन गया लेकिन वो आगे उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। तब से लेकर यहाँ वोट हो गए, तब से ही एक कुर्सी का चल रहा है सियासत, हर चीज़ में सियासत है। हमारे मुल्क में रहम नहीं हो रहा। हाँ मैं भी चाहता हूँ मैं अच्छा शायरी बनूँ, हवा अब वो अच्छी हो, हम पे वही ना हो। छोटे छोटे बच्चे काम पे जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्या काम करते हैं आप? मैं शॉपकीपर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नहीं होता। मेरा विज़न था मैं पढ़ता, डबल मास्टर करता, मैं भी पढ़ता, किसी यहाँ पे जॉब होती, काम होता। इन सियासतदानों ने संस्कार तो बिल्कुल नहीं है ना मेरी बहन, सबको ये नहीं कि मैं कहूँ नवाज शरीफ इमरान खान को साथ दुला हुआ है, वो भी तो यार जेरा मर्जी है, साढ़े जेरा मर्जी है, चाहे शहबाज शरीफ आए चाहे इमरान खान है, भाए जेरा मर्जी
ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ 4 ਜੋਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ 4 ਖਵਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ 4 ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿੱਦਣ 4 ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, पानी ਨਾਲ रोटी खा लेंगे साडा अल्लाह वारस मरीम नवाज। कितने बच्चे आपके? मेरे 5 बच्चे। 5 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना, किराया कहाँ से दूँ, बिल कहाँ से दूँ? कितना बिल आया आपका? बिल 18,000। 18,000 बिल आया। हाँ कितों तो बिल भर दिया आपने? भर दिया, लोगों ने हमसाए ने दे दिया, या दे मरीम नवाज ने सदका दे। क्या कहना चाहेंगे मरीम नवाज? महंगाई घट करे, जे मुल्क दे विच सुकून चाहती है तो खुदा दा खौफ करे, बस इस तो इलावा असं नहीं कहना जा साडा अल्लाह। कभी पाकिस्तान में खुशहाली देखी आप? नहीं मैंने नहीं देखी, मैं बुढ़ा हो गया, मैं खुशहाली देखी नहीं। ऐ वक्त आना सी बेटा, क्या ना रोटी खानी। इससे पहले जो दौर गुजरे हैं हुकूमत के, क्या आपके हालात थे उनमें? वो तो अच्छे थे, रोटी काम ठीक था, चलता था? रोटी पेट भर के खा। ये भी बंद कर रहे हैं, ये भी बंद कर रहे हैं। किधर जाए, सुबह का निकला नहीं निकले, बिके 3 पाव बेचा है 4 ले लिया। शॉपर आप बेचते? 3 पाव बिकया तो 4 ले लिया। ठीक है, यही बस कहना चाहते हैं मरीम नवाज साहिबा से कि महंगाई को कंट्रोल करें। हाँ लगता है आपको करेंगे? नहीं उम्मीद, नहीं उम्मीद? नहीं उम्मीद। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह दा लख लख। आपने निकाब क्यों कर रहे हैं? ਉਹ ਭਾਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ कर्ज देना आप, इससे आपने मुंह छुपा लिया। ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਜਨਾਬ। किस किस का कर्ज देना आप? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਗੰਦਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 14 ਅਗਸਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 14 ਅਗਸਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। वो क्यों, क्या वजह से? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਊ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ? ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਪਾਪਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਬ ਖਵਾਵਾਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ? ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾਈ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਮਾਹੌਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। अपनी मराद कम नहीं हो रही हैं, गरीब का खून निचोड़ रहे हैं। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਸੱਦਕ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, तीसरा गुरबत मुकानी है। तो भाई ये वादे तो कब से होते आ रहे हैं, ऐवानों में तो यही बस हम नारे सुनते हैं, महंगाई कंट्रोल करेंगे, बिजली देंगे और रोजगार पैदा करेंगे। बिल्कुल ऐसी तरह ही ऐ होना नहीं ना, एरनों चंगा नहीं इज्जत ना मूंह लुका लईए। दिल्ली दरवाजे गेट गोरे आंदे ने, अंग्रेज फॉरेन कंट्रियां चों आंदे ने, वो आके पता कहते हैं हेलो। आप रिक्शा चलाते हैं? जी मेरी भैन। ठीक है भाई, इतना कमा लेते हैं कि घर इजीली चला रहे हैं? मैनू ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਦਿਆਂ। और वो तो सबसे बड़ी पकड़ है। ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, 6 ਲੱਖ ਜਾਂ 7 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो क्या किरदार है गवर्नमेंट का, क्यों फिर इतने बड़े दावे कर रहे हैं, क्यों इतने वादे किए जा रहे हैं? ਬਾਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਣ ਹਾਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ। लगता है आपको आएंगे? ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਟਮਾਟਰ ਮਾਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਹੱਲ।
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਨੇ ਮਚਾਦੀ ਹਲਚਲ ਹਲਚਲ, ਮੀਆਂ ਨੇ ਮਚਾਦੀ ਹਲਚਲ ਹਲਚਲ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਤੋਹਫਾ? SHO ਲੱਗਾ ਸੀ, 8 ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? MA ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ 8 ਪੜ੍ਹਿਆ, ਟੀ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ SHO। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ। ਲੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਕ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹ ਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਧਾ। ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਬੂਏ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। मैं तो अपनियां 10 ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ मेहनत करके खा रहे। भाई टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों का? मुँह लुका ला, अल्लाह की कसम है, मुँह लुका ला। तू मेरी भैन है, मेरी धियां वर्गी, मैं तेन कह रहा मुँह लुका ला। तेरी भी पर्सनैलिटी बच जाएगी। सच कह रही। उत्तों दी लैके ते थल्ले तक जिन्ने भी महकमे ने, मेरी भैन है, सारे ही उन्होंने गिरफ्त च आ गए ने। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਵਧਾਈਆਂ? ਬੋਲਣ ਨਾ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭੈਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਧੀ ਰਾਣੀ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਇਆ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਓ ਡੇਟਾ ਲੈ ਲਓ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ID कार्ड भी दिखा देना लंडे पदार्थ है। कल को मंगे तो दिखा देना कि भाया है गई वो बंदा, जा मिल ला, मैं मिलांगा। कभी खुशहाली देखी पाकिस्तान में, या आपको लगता है कभी खुशहाली आएगी? अफसोस, सद अफसोस। जिस मुल्क दे विच अपने वास्ते जद्दोजहद करने वास्ते भी पाबंदी है, उस मुल्क दे विच तुसी कुछ खुशहाल रह सकते हो? कदी रह सकते हो? किन्नी मेंटेन इन्ना पसीना मैनू नहीं आया जिन्ना मेरी धी राणी नूं आया। ठीक है, आगे आज़ादी का दिन आ रहा है, 77 साल हो जाएंगे, कोई बेहतरी नज़र आ रही? पाकिस्तान आगे बढ़ा है किसी मुल्क से? तुसी दसो, हाँ तुसी तुहाडा की ख्याल है? आपकी आवाज़ बनने आए हैं, आपको सुनने आए हैं। भाजी मेरी आवाज़ तो मेरे नाल ही है। मेरी आवाज़ तो तुसी ले जाओगे, उन्होंने सुनना ही नहीं। कदी किधरे किसानों ने लन्ना बुरा है, उन्होंने सुनी है किधरे? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ? ਕਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? नवाज शरीफ की हुकूमत। टोटल कितना एक्सपेंस आ जाता है घर का, और फिर आप कितना कमा लेते हैं जो पूरा नहीं होता? धी राणी ਅਸੀਂ दिन रात ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ 16 ਤੋਂ 17,000 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਕੁਛ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਟਾਇਰ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, किधरे को मसला बन जाता। जिंदगी है छोटे मोटे निकल आते हैं। ठीक है, बिल सबसे बड़ी बात। मेरी धी 10,000 रुपये का बिल गरीब आदमी वास्ते इस टाइम, मैं आटे का तोड़ा लैन जावा कि बिल दें, मैनू यह दस दे, मैं आटा नहीं लिया सकता, बिल दे सकता। इस दौर च जीना। अगे पहले कितना आंदा हुंदा सी? 200-250 रुपया 3 मरले का होवे, भावें 5 मरले का होवे। आ गया मरलियां के हिसाब नाल चल पई काउंटिंग। ਹੁਣ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਚਿਰਾਗ ਜਲਾ ਲਏ। ਜਦ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਚਿਰਾਗ ਬਲਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਜਲੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਢੀ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ। भाई आखिर में क्या आप मुतालबा करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को? तर भैंस के आगे बीन बजाने वाला हिसाब है। तू मेरी धी है, मैं तेरे नाल दिल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਭੈंस के आगे बीन बजाने पुत्र, मैं तेरे अगे गए अड्डे वालियां दी नहीं सुनी, ताजरां दी नहीं सुनी, साडी सुनणगे। बाकी भा मैं सारिਆਂ ਕੋਲੋਂ फिर माफ़ी मंगना, तुहाडे कोलों भी। मेरियां गल्लां सच्चियां कड़वियां जरूर ने, मूँह लुकाया। आई एम शेम, मैं पाकिस्तानी, कोई प्राउड नहीं है। पाकिस्तान
ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ठीक है नाज़रीन, आपने हमारे शहरियों की बात सुनी, आपने हमारी गरीब आवाम की बात सुनी जो परेशान हाल हैं, अपने घरों का, अपने दिल का हाल बता रहे हैं और हुकूमत से रो रो कर सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि टैक्स की जो बरसात कर रहे हैं गरीब आवाम पर, इसको ख़त्म करें, आवाम को रिलीफ दें, बिजली के बिल, पानी के बिल, गैस के बिल कम करें, कम अज़ कम इतना रिलीफ दें कि ये 2 वक्त की रोटी खा सकें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।